आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया सुल्ताना। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एहतजाजी किसान तंजीमों के साथ आज फिर हुकूमत ने की बातचीत। किसान तबके के दरपेश खदशात दूर करने की काविश। मरकजी वज़रा की किसान कायदीन के साथ चौथी मरतबा मुज़ाकिरात। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में आज दोबारा राय दही का अमल जारी। दोपहर तक भी वोटिंग का अमल रहा काफी सुस्त। कल जीएचएमसी इंतखाबात की राय शुमारी के लिए तमाम तैयारियां पूरी। 30 मराकिज पर वोटों की गिनती का बंदोबस्त। हर सेंटर्स पर एक सीनियर ऑफिसर बतौर मुबस्सिर रहेगा तैनात। नागार्जुना सागर के रुकने असेंबली एन नरसमैया की आखिरी रसूमात कर दी गई अदा। चीफ मिनिस्टर ने आखिरी रसूम में शामिल होकर आन जहानी कायद को पेश किया खिराजे अकीदत। और बोरेवी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तमिलनाडु और केरल में तूफान के जेर असर बारिश से हालात संगीन। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जीएचएमसी इंतखाबात में 46.55% राय दही रिकॉर्ड हुई। 2016 के मुकाबले राय दही के फीसद में इजाफा हुआ है। कल बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम से निकाला जाएगा और वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा। काउंटिंग सेंटर्स के पास दफा 144 नाफिज रहेगी। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। जीएचएमसी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 150 वार्ड्स में डाले गए वोटों की गिनती कल दिन 11 बजे शुरू होगी। जुमला 30 काउंटिंग सेंटर पर राय शुमारी के लिए बंदोबस्त किया गया है। 16 वार्डों के लिए 2-2 काउंटिंग सेंटर्स रहेंगे। मजमूई तौर पर 166 हाल्स में राय शुमारी होगी। हर हाल में 14 टेबल लगाए गए हैं और राय शुमारी की निगरानी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक एडिशनल ऑफिसर मुकर्रर रहेगा। उम्मीदवार हर टेबल पर अपना एक नुमाइंदा रख सकते हैं। पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती अमल में आएगी, जिसके बाद बैलेट्स पेपर गिने जाएंगे। अगर इत्तेफाक से 2 उम्मीदवारों को एक साथ तादाद में वोट मिले तो खुरा निकाल कर फतेह का ऐलान होगा। रिकाउंटिंग के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार नतीजों के ऐलान से कबल ही आरओ को अपनी दरख्वास्त दें। रियासती इलेक्शन कमीशन ने हर काउंटिंग मरकज पर एक खुसूसी मुबस्सिर मुकर्रर करने का फैसला लिया है। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने बताया कि जिले के सीनियर आरडीओस को मुबस्सिर की हैसियत से मुकर्रर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। जीएचएमसी के ओल्ड मलकपेट डिवीजन में आज दोबारा राय दही का अमल जारी है। लगभग 54,655 शहरी आज वोट डालने के लिए अहल है। ओल्ड मलकपेट में इलेक्शन कमीशन ने आज 69 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। 12 मुबसरीन राय दही के तमाम उमूर की निगरानी कर रहे हैं। 23 पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। ओल्ड मलकपेट हल्के में बैलेट पेपर्स गलत प्रिंट हो जाने के बायस इलेक्शन कमीशन ने यहां दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया है। बल्दी नज़्म नक्श के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि वोटरों के दरमियान उंगली पर आज अनमिट स्याही लगाई जा रही है। जुमला 276 ओहदेदार पोलिंग के अमले की निगरानी कर रहे हैं। 21 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट डिवीजन में 3,450 शहरियों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया था। उम्मीदवार फिरदौस फातिमा ने इंतखाबी निशान गलत शाये करने की निशानदेही की थी। ओल्ड मलकपेट में आज सुबह 7 बजे से रीपोलिंग का अमल शुरू हुआ है। टीआरएस की कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान पार्टी कैडर्स की मौसी सरगर्मियों की सताइश की। उन्होंने कहा है कि पार्टी कारकुनों और कायदीन वोटों की गिनती के दौरान भी जोश खरोश के साथ इसी जज्बे का मुजाहरा करे। जुमे को राय शुमारी के पेश नज़र केटीआर ने अहम लीडरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि 2 दहाइयों के बाद बैलेट के जरिए इंतखाबात हुए, इसीलिए काफी फुर्तीले और तमाम उमूर की जानकारी रखने वाले पार्टी एजेंट्स का इंतखाब होना चाहिए, क्योंकि इस इलेक्शन में एक वोट अहमियत का हामिल है। मरकजी हुकूमत ने मुज़ाकिरात के लिए फिर किसान तंजीमों के नुमाइंदों को मदऊ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुकूमत और एहतजाजी किसान और नुमाइंदों के दरमियान बातचीत जारी है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बातचीत का नतीजा मुस्बित बरामद होने की उम्मीद जाहिर की है। इसी दौरान पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरकजी हुकूमत से रुजू किया। उन्होंने कहा है कि किसानों का मसला हल करने के लिए वो अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं।
मशहूर किसान जयपाल रेड्डी ने आज दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने ज़राअत के जदीद तरीके अपनाने का किसानों को मशवरा दिया है। ज़िले महबूब नगर के समुद्रम मंडल के तलापुसापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जयपाल रेड्डी ने अपने मुनफरद और जदीद ज़राई तरीक़ों से खेती के मैदान में इनकलाब लाया है। उन्होंने अपनी काविशों से कई कौमी और रियासती सतह के एवार्ड्स भी हासिल किए हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वो स्कीम से हर जगह में ज़रा अच्छा टेक्नोलॉजी, गुड यील्डिंग टेक्नोलॉजी जो हैगा, वो साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे, गुड यील्डिंग कर रहे, लेस इन्वेस्टमेंट से काम चल रहा क्रॉप से, उसी जगह को हम जाएगा, हम देखेगा, सोच लेगा, करेंगे। इसीलिए मेरा गांव में किसानों को इकट्ठा करके देखो, ये यूनिवर्सिटी में, ये विश्वविद्यालय में पैडी का अच्छा वैरायटी आया, ज़्यादा यील्डिंग आएगा, रोग शक्ति भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी क्रॉप का जो इन्वेस्ट भी कम है। वैसा मेथड फॉलो करें तो अपन भी अच्छा यील्ड आएगा, पैसा कमा सकते हैं। सो अपन किसानों जरा शास्त्रीय पर वो साइंटिफिक मेथड से चलना वो ज़रूरी है। क्या रेट है, गवर्नमेंट क्या रेट दे रहे, वो रेट चल सके, कौन सा क्रॉप को अच्छा फसल, कौन सा फसल को अच्छा पैसा मिलता, वो देख के हम ये क्रॉप करेंगे। आज मुल्क में माजूर अफराद और जिस्मानी तौर पर नाक़िस अफराद की कामयाबियों को याद किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी यौम माजूरीन के पेश नज़र मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज का दिन माजूरीन को मिलने वाले मौके को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। एक समाज की तरक्की के लिए माजूरीन को भी एक साथ तौर पर मौका मिलना काफ़ी ज़रूरी है। कोविड वबा के पेश नज़र रियासती हुकूमत इस बार रियासती सतह के तकारीब वेबिनार के जरिए मुनक़िद करा रही है। इस प्रोग्राम में रियासत के अलावा ज़िले सतह के हुक्काम और दीगर अहलकार शामिल हो रहे हैं। माजूरीन की फलाह के लिए काम करने वाले रज़ाकाराना तंजीमें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। फस्ट टाइम कोविड-19 వల్ల మనము తర్వాత మన జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ టైం దీన్ని వెబినార్ ద్వారా మనము చేసుకుంటున్నాము. అంటే ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లయన్సెస్ కానివ్వండి, మ్యారేజ్ ఇన్సెంటివ్స్ కానివ్వండి, స్కాలర్షిప్స్ కానివ్వండి, తర్వాత ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లయన్సెస్, ఎకనామిక్ రిహాబిలిటేషన్ స్కీమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనము ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఆన్లైన్లోనే తీసుకొని ఒక సర్టెన్ టైం ఇస్తాము వారికి. ఆ సర్టెన్ టైంలో వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోవాలి. వేరియస్ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి శాంక్షన్ ఆర్డర్స్ కూడా మనం ఆన్లైన్లోనూ ఇచ్చేస్తాము. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. డిసెంబర్ జనవరిలో ఇది మనము చేస్తున్నాము. एम श्रीनिवास पैदाश से ही माजूर है, लेकिन बचपन से ही उन्होंने काफ़ी हौसला और हिम्मत का मुजाहरा किया और जिस्तजू से मेहनत करते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाई है। उन्होंने तकनीकी तालीम हासिल करते हुए आरटीसी में मुलाजिमत हासिल की और तरक्की करते हुए मैकेनिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फायज होकर सबकदोश हुए। श्रीनिवास बैडमिंटन के भी काफ़ी शौकीन हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर बैडमिंटन मुकाबलों में कई मेडल्स हासिल किए और बैडमिंटन के आलमी मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने का एजाज़ भी उन्हें हासिल है। उन्होंने साबिक़ सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम के हाथों 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल किया था। अर्जुन अवार्ड సాధించినాను 2003 సంవత్సరం గాను అర్జున్ అవార్డు భారత ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చారు. ఈ స్పోర్ట్స్ యొక్క దాని మీద రాష్ట్ర ఫౌండర్ను, అధ్యక్షుడిని నేను. పారాలింపిక్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ను, ఇంతకుముందు చైన్ సెక్రటరీగా చేసినాను. చాలా పదవులు వహించిన ఫౌండర్లో ఒకరిని, పారాలింపిక్ కమిటీ ఫౌండర్లో. नागार्जुन सागर के हल्के के रुकन असम्बली एन नरसिम्हैया की आखिरी रसूमात इनके आबाई मुकाम में अदा कर दी गई है। जिले नलगुंडा के नकरिकल के पालिम गांव में पूरे सरकारी एजाज़ात के साथ आन जाने एन नरसिम्हैया को विदा कर दिया गया।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्लियामेंट पर एन नरसिम्हा की जसद खाकी को गुलहाय अकीदत पेश किए। इस दौरान केसीआर ने गमजदा खानदान के अरकान को पुरसा दिया। रियासती वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखविंदर रेड्डी के अलावा दीगर ने अनजानी कायद को आखिरी रसूमात खिराज अकीदत पेश किए। गहमा गहमी वाले बाजारों में कोविड वायरस के फैलाव के खदशात है। ऐसे में मरकजी वजारत सेहत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बिना मास्क के आने वाले सार्फिन को दुकानों में आने की इजाजत न देने की हिदायत दी गई है। दुकान मालिकीन और सार्फिन के दरमियान कम से कम 6 फुट का फासला लाजमी रखने का भी मशवरा दिया गया है। तूफान से होने वाले नुकसानात को कम करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी इंतजामिया को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दोनों रियासतों में इमरजेंसी सूरत हाल के एनडीआरएफ की 26 टीमें तैयार रखी गई है। अमित शाह और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला पलानीस्वामी और केरल के वजीर आला पी विजयन के साथ फोन पर बातचीत करके ताज़ा सूरत हाल की जानकारी हासिल की और मरकज की तरफ से हर तरह से मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। तूफान का मरकज कल दोपहर तक केरल में तिरुवनंतपुरम के साहिल से टकरा सकता है। पूरे खित्ते में जबरदस्त बारिश होने की पेशेनगोई की गई है। बर्तानिया ने दुनिया में पहली बार फाइजर बायोएंटेक कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए हरी झंडी बता दी है। ये वैक्सीन आइंदा हफ्ते दुनिया में दस्तयाब रहेगी। बरतानवी हुकूमत ने मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की जानिब से एक तजवीज़ को मंजूरी दे दी है कि फाइजर बायोएंटेक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सके। हुकूमत का कहना है कि ये वैक्सीन अगले हफ्ते से पूरे बरतानिया में दस्तयाब होगा। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। एहतजाजी किसान तंजीमों के साथ आज फिर हुकूमत ने की बातचीत। किसान तबके के दरपेश खदशात दूर करने की काविश। मरकजी वज़रा की किसान कायदीन के साथ चौथी मरतबा मुज़ाकिरात। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में आज दोबारा राय दही का अमल जारी। दोपहर तक भी वोटिंग का अमल रहा काफी सुस्त। कल जीएचएमसी इंतखाबात की राय शुमारी के लिए तमाम तैयारियां पूरी। 30 मराकिज पर वोटों की गिनती का बंदोबस्त। हर सेंटर्स पर एक सीनियर ऑफिसर बतौर मुबस्सिर रहेगा तैनात। नागार्जुना सागर के रुकने असेंबली एन नरसिम्हा की आखिरी रसूमात कर दी गई अदा। चीफ मिनिस्टर ने आखिरी रसूम में शामिल होकर आनजहानी कायद को पेश किया खिराजे अकीदत। और बोरेवी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तमिलनाडु और केरल में तूफान के जेर असर बारिश से हालात संगीन।